Good morning, students. Here is Nikhil Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is units and measurement. और आज अपन बात करेंगे एरर्स के बारे में. ठीक है, एरर्स कब होते हैं? जब अपन कोई भी मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, मान लीजिए मैं किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूँ तो उसमें होता है ऐसा बहुत बार कि बहुत सारे एरर्स आते हैं. तो आज अपन उन्हीं एरर्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो सब चीजें अपन देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन एरर की डेफिनेशन देखते हैं कि एरर क्या होता है. इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मार्कर है. ठीक है, इस मार्कर की जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी साइज है, इसकी लेंथ है, वो मान लीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है? 6.2 मीटर. यूं एग्जांपल के लिए मान लिया अपन, कितनी है? 6.2 मीटर. लेकिन जब मैंने इसे मेजर किया तो मैंने मेजर करके इसका निकाला 6.1 मीटर. ठीक है, तो ये मैंने मेजर किया. एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी थी? 6.2 मीटर थी, लेकिन जब मैंने मेजर किया तो कितना आया? 6.1 मीटर. तो कितना डिफरेंस आया दोनों में? इसमें आया 0.1 मीटर का डिफरेंस आया. तो ये क्या हो गया? अपना एरर हो गया. ठीक है, तो ये तो थी इसकी ट्रू वैल्यू, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है. ठीक है, ये हो गई ट्रू वैल्यू, और ये हो गई मेजर्ड वैल्यू जो अपन ने मेजर की है. तो इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. क्लियर है इतना? तो एरर तो समझ में आ गया क्या होता है. अब एरर्स के यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं. एरर्स के टाइप्स पढ़ने से पहले दो चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वो मैंने नोट नहीं किया यहाँ पे. सबसे पहला है इसमें एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी क्या होता है. ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो ट्रू वैल्यू है ना, या अपन बोले जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितने ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के. ठीक है, it is the closeness of measured value to true value. It is the closeness of measured value to true value. ठीक है, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस होती है उसको अपन बोलते हैं एक्यूरेसी. एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उसकी है मान लीजिए 5.234 मीटर है. ठीक है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है. और अपन ने क्या किया? अपन ने मेजरमेंट किए, है ना, और अपन ने मेजरमेंट किए तो अपन ने क्या क्या लेंथ निकाली? अपन ने एक बार निकाली उसकी 5.0 मीटर, अपन ने एक बार लेंथ मेजर की, और एक बार अपन ने मेजर की तो आई अपने पास 5.1 मीटर. ठीक है, तो ये अपन ने दो चीजें मेजर की. तो अब यहाँ पे देखिए ये 5.1 जो है ये इसके ज्यादा क्लोज है. 5.1 मीटर जो है ये जो इसकी ट्रू वैल्यू है ये इसके ज्यादा क्लोज है. तो ये वाला मेजरमेंट है जो अपना 5.1 मीटर वाला, ये ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब इसमें अपनी एक्यूरेसी ज्यादा है. आया समझ में एक्यूरेसी क्या होती है? अब नेक्स्ट टर्म होता है एक्यूरेसी के बाद, दैट इज प्रिसीजन. प्रिसीजन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज डन. एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज डन, मतलब इसमें कितनी ज्यादा डायमेंशंस तक अपन ने मेजरमेंट किया है. मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट की साइज मेजर कर रहा हूं. ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट था, उससे मैंने उसकी साइज मेजर की, तो मैंने निकाला कि मेजरमेंट मैंने किया, उसमें निकला 5.23 मीटर मैंने मेजर किया. और एक और जब मैंने मेजरमेंट लिया तो उसमें मैंने मेजरमेंट क्या निकाला? 5 एग्जांपल के लिए 1568 मीटर. ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मैंने कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक मेजर किया है. पॉइंट के बाद यहाँ पे अपने पास 4 डिजिट है, यहाँ पे कितना है
2 ही डिजिट है, तो इसमें मैंने एक्सटेंड जो था अपना वो ज्यादा बढ़ा दिया है, तो ये जो वैल्यू है मेरी ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें जितना ज्यादा अपन ने एक्सटेंड में मेजरमेंट किया है, अपन बोलेंगे कि प्रिसिशन भी क्या है उतना ही ज्यादा है। तो प्रिसिशन क्या होता है? इट इज द एक्सटेंड टू विच मेजरमेंट इज डन। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपने पास। ये चीज तो हो गई अपने पास दो जो अपन को मेन चीजें देखनी थी, एक अपन ने देखा एक्यूरेसी और एक देखा अपन ने प्रिसिशन। अब नेक्स्ट अपन को यहाँ पे देखना है टाइप्स ऑफ एरर। एरर अपन ने देखा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब इसके टाइप्स जो बेसिकली देखा जाए तो एरर्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं? दिस एरर टेंड टू शिफ्ट द रिजल्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो अपना जो रिजल्ट आता है उसको एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं मतलब क्या हुआ कि जैसे यूं समझिए कि कोई भी अपन मान लीजिए मार्कर ही है ना, इसकी मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ तो मैंने क्या किए, अलग अलग रीडिंग्स ली, और अलग अलग रीडिंग्स ली तो हर बार जो रीडिंग्स आ रही है वो कैसी आ रही है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है या तो उससे ज्यादा ही आ रही है या उससे कम आ रही है। ठीक है, मतलब यूं नहीं होगा कि ज्यादा भी आ रही है कम भी आ रही है, दोनों आ रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो इस टाइप के एरर को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो आगे की तरफ होंगे या पीछे की तरफ होंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसमें अपना इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि अगर अपना इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो तो उसकी वजह से अपना सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ, और लेंथ मेजर कर रहा हूँ मैं अपनी मीटर स्केल से। ठीक है, मीटर स्केल से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक लेंथ मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, मीटर स्केल अपन ने सबने देखी है। अब मान लीजिए वो मीटर स्केल जो है ना वो यहाँ से थोड़ी सी टूट गई है। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरी मीटर स्केल थोड़ी सी टूट गई है तो ये थोड़ा सा मेरा इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। अब इसकी वजह से जो मेरी लेंथ मेजर करूंगा ना मैं, वो हमेशा क्या होगी, थोड़ी कम आती जाएगी। तो इस टाइप के एरर को अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? अपना सिस्टमेटिक एरर के अंदर। इसके अलावा आता है नेक्स्ट अपना पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि पर्सनल, जैसे मान लीजिए कि मेरी आई में डिफेक्ट है ना, तो आई में डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी मैं कोई एरर क्वांटिटी ले रहा हूँ, मतलब कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मेजरमेंट में एरर आएगा। या मैं सही साइड किसी भी चीज को मतलब ध्यान से मेजर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर है और मैं उस चीज को मेजर कर रहा हूँ किसी भी क्वांटिटी को, तो वो भी अपना पर्सनल एरर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कोसेस। ऐसे एरर जो एक्सटर्नल कोसेस की वजह से होते हैं, जैसे मान लीजिए अपन किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है अपने आसपास के सराउंडिंग का, तो उसकी वजह से अगर कुछ एरर आ जाए। ठीक है, या अपन बात करें कि विंड मतलब हवा वगैरह जो है वो कभी बहुत ही ज्यादा चलने लग गई है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अपने मेजरमेंट में एरर आ रहे हैं, तो ये अपने एक्सटर्नल कोसेस की वजह से एरर्स आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट होता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, ये एक, पहले तो ये समझते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू जिसको वो काउंट कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू जिसको वो काउंट कर सकता है उसको अपन बोलते हैं लिस्ट काउंट। और अगर उस लिस्ट काउंट में कुछ ना कुछ एरर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको ये बताया था मीटर स्केल में। ठीक है, तो ये अपन ने स्केल देखी है अपनी किस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं, अपन को पता ही है। ठीक है, और इन 10 डिविजन्स के अंदर भी क्या होते हैं, 10 सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4, इस तरीके से अपना पूरा चलता जाता 15 तक आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर वाले भी तो 30 हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इस पार्ट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर भी अपने पास कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो 10 पार्ट से मतलब कितना हुआ, ये एक जो पार्ट होगा, ये एक पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर को। इतना क्लियर है, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट हो गया ये कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। ये इतने को ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर अपन बात करें
वर्नियर कैलिपर की, तो वो जब मेजर करता है ना तो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। इसके बाद अपन स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज जैसे ये तो 0.1 तक कर रहा है, वर्नियर कैलिपर कहां तक कर देगा 0.01 सेंटीमीटर तक कर देगा। और अपन स्क्रू गेज की बात करें तो वो 0.001 सेंटीमीटर तक क्या कर देगा, वो किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर देगा। तो ये अपना किसमें आ जाएगा, लीस्ट काउंट एरर में। नेक्स्ट अपन को दिए हुए हैं रैंडम एरर्स। कि रैंडम एरर्स क्या होते हैं? दिस एरर्स ऑकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ठीक है, अब सिस्टमेटिक में अपन ने क्या देखा था, ये हमेशा एक ही साइड में एक्सटेंड होते हैं, या तो इंक्रीज होंगे ट्रू वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। लेकिन रैंडम एरर जो होते हैं ना, ये दोनों साइड में होते हैं, मतलब इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल में अपन क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपन कोई रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है, अपने घर में मान लीजिए वोल्टेज बहुत बार कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। अपन करंट वगैरह किसी चीज की रीडिंग ले रहे हैं, वहां पे अपने घर में वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होंगे कि जो रीडिंग है वो कभी ज्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी। तो ये जो एरर होते हैं ना, ये अपने होते हैं रैंडम एरर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है अपन को ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं? दिस एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ sheer केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये एरर क्यों होते हैं ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो अगर किसी भी चीज को मेजर कर रहा है वो केयरलेसली कर रहा है, ठीक है, मतलब केयर से नहीं कर रहा, मतलब ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो। तो इस टाइप के एरर केयरलेस की वजह से होते हैं ऑब्जर्वर की, और इनको अपन बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब इसमें एग्जांपल क्या होता है, जैसे रीडिंग ए इंस्ट्रूमेंट विथआउट सेटिंग इट, ठीक है। मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूं और जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर रहा हूं उसको मैंने सेट ही नहीं किया सही साइड, और मैं उसे क्या करने लग गया, डायरेक्ट रीड करने लग गया। तो वहां पे क्या होगा, जो एरर आएगा वो क्या होगा, अपना ग्रॉस एरर। क्योंकि यहाँ पे क्या किया, केयरलेसनेस की एक तरीके से ऑब्जर्वर ने, उसने सेट ही नहीं किया, डायरेक्ट क्या करने लग गया, ऑब्जर्व करने लग गया। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। अब क्या हुआ नेक्स्ट, कि मान लीजिए मैंने ऑब्जर्वेशन तो ले ली, और ऑब्जर्वेशन को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लिख रहा था टेबल में, तो वहां पे मैंने गलती से ऑब्जर्वेशंस क्या लिख दिए, गलत लिख दिए। गलत लिख दिए तो वो भी अपने क्या आएंगे, ग्रॉस एरर के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है यूजिंग रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशंस। मान लीजिए कि मैंने कोई गलत ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन से जो भी मेरी वैल्यूज आई, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज को अगर कैलकुलेट करना है तो वहां पे कैलकुलेशन में मैंने क्या कर दी, गलती से गलत वैल्यूज का यूज कर लिया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी किसकी वजह से हो गया, ये केयरलेसनेस की वजह से ही होता है। तो ये जो एरर होते हैं ये आते हैं अपने ग्रॉस एरर के अंदर। तो आज अपन ने 3 टाइप के एरर देखे, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। मेनली ये 3 टाइप्स के एरर होते हैं जो अपन ने देखा। अब इसके अलावा अपन कुछ स्पेशल एरर्स भी होते हैं, वो अपन देखेंगे। उनके ऊपर बेस्ड कुछ अपन को न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करना है, वो भी अपन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जैसे वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था, स्क्रू गेज के बारे में बताया था, इनके प्रैक्टिकल अपनी जो अपनी 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स में ये सब इंक्लूडेड है। तो जब भी अपना स्कूल कैंपस लगेगा तब अपन वो प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।